अभी तक हम लोग पूजा पाठ करते थे, बहुत तीर्थ, हमने सारा 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया, चारों धाम कर लिया, सब कर लिया, लेकिन असली ज्ञान नहीं मिला था, हम भटक रहे थे तला। अब हमको जिसको कहते हैं भटकन हमारी ख़त्म हो गई, अब हमको ये जीवन जीने का उद्देश्य पता चल गया। आप सिर्फ राधा नाम का जप कीजिए, और अगर आप राधा नाम का जप करते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वर्ग, मोक्ष या निकुंज की यात्रा की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो हमें उन पर पूर्ण समर्पण नाम जप करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, और इससे ही सब परम कल्याण हो जाएगा हमारा। किसी भी चीज़ को इतनी सरलता से समझाते हैं कि जो आज की पीढ़ी है, स्पेशली मैं जैसे 25 से 30 साल के लोग हैं, वो लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं उनसे। तो एक नाम को पकड़ के चलें, वही मतलब उनकी बात सबसे प्रिय लगी। भगवान के अलावा अपना कोई नहीं है, वो सबसे मेजर बात मुझे समझ में आई। मुझे गुरु मानो या ना मानो, लेकिन मेरी वाणी को मानो। आजकल गुरु को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, गुरु की वाणी को मानने वाले कम हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री हरि। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? राजस्थान राजसमंद से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर मतलब एक टीचिंग करता हूँ, लेक्चरर हूँ एक स्कूल में जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? जनवरी 2023 से। अच्छा, तो कुछ बदलाव आया जीवन में? जीवन एक तरीके से पूरी तरीके से बदल चुका है महाराज श्री के प्रवचन सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद। रेगुलर अभी आप देख लीजिए कि हर सत्संग सुनता हूँ मैं, 90 मिनट्स का या 1 आवर का, जितने का भी होता है। और जीवन में आप देख लीजिए कि पहले मांस मदिरा का डेली उपयोग था, वो पूरी तरीके से छूट सा चुका है, क्रोध पे नियंत्रण आ चुका है, और जीवन में नज़रिया जो है जीवन को जीने का, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और ऐसा लगता है कि जैसे राधा नाम जो है वही एक सबसे बड़ी अमूल्य पूंजी है, और उसी पूंजी के थ्रू आप सिर्फ राधा नाम का जप कीजिए, और अगर आप राधा नाम का जप करते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वर्ग, मोक्ष या निकुंज की यात्रा की तरफ आप बढ़ जाएंगे। और ये जो 84 लाख योनियों का जो जन्म है, ये जो मनुष्य शरीर या जितने भी शरीर मिले हैं, वो जो थकावट है, ये सिर्फ और सिर्फ थकावट दूर होगी तो सिर्फ और सिर्फ राधा नाम से, और वो जप निरंतर कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अगर देखें तो जीवन बदल सा चुका है सर, है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनते हैं? मैं आपको बताऊं तो महाराज श्री की हर एक बात अच्छी लगती है, लेकिन महाराज जी जो हैं वो आप समझ लीजिए कि हर एक बात सहज से समझा से देते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने जीवन में हो रहा था और पहले भी ये घटित हो रहा था, लेकिन उसको देखने का नज़रिया जो था हमारा अलग था। और अब जब से महाराज जी को सुना है और जब से सुन रहा हूँ, तब से ऐसा लगता है कि ये हमारा जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही गलत था, और अब हम सही डायरेक्शन में या सही दिशा में आए हैं। तो एक तरीके से देखें तो पूरी तरीके से जीवन बदल सा चुका है उस डायरेक्शन को लेने के बाद, है ना। पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है जीवन, न सिर्फ मेरा, मेरे परिवार का भी। मेरी माताश्री भी हैं जो कि लगभग 72 वर्षीय हैं, वो भी पहले जीवन में इतना धार्मिक नहीं थी, लेकिन जब मैं सत्संग सुनता हूँ तो वो भी अनायास ही हमारे पास आके बैठ जाती हैं। और मेरी पत्नी भी हैं, वो भी बैठ जाती हैं। मेरी एक पुत्री भी हैं जो कि 12 वर्षीय हैं, वो भी बैठ जाती हैं। और एक पुत्र जो है 8 वर्षीय, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। वो भी उठकर श्री हरिवंश बोलता है, राधा नाम जपता है, सुबह जल्दी उठने की हैबिट। उसने एक बार महाराज जी का एक सत्संग सुना जिसमें महाराज जी ने बताया था कि एक विद्यार्थी जीवन में किस तरीके से बच्चे को सबसे जल्दी उठना चाहिए। तो वो भी अभी 5 बजे उठ सा जाता है, जबकि पहले वो 7:30 बजे या स्कूल का जब समय होता था उससे जस्ट 5 से 10-15 मिनट पहले उठता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो खुद भी अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया है उसने कि जल्दी उठना, झूठ नहीं बोलना, ये बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में भी आ गई। तो एक तरीके से पूरे परिवार का कल्याण हो रहा है सर, है ना। और महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है जी। तो वृंदावन महाराज श्री के दर्शन करने पहले भी आ चुके हैं या अभी फर्स्ट टाइम आए? नहीं, पहले आ चुका हूँ मैं, ये दूसरी बार है। जब वृंदावन तो पहले बहुत बार आया हूँ मैं, लेकिन केलीकुंज जो है अभी लास्ट में अगस्त में आया था, उस समय भी एकांतिक में दर्शन हुए महाराज श्री के। और अभी भी आप देख लीजिए कि महाराज श्री की कृपा है, श्री जी की कृपा है, जिसकी वजह से ये है कि आज सत्संग में भी मौका मिला है मुझे जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप पहले वृंदावन आते थे, तो पहले का वृंदावन आना और महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद वृंदावन आना, तो इसमें क्या फ़र्क है?
जी। पहले जब मैं वृंदावन आता था तो एक सिंपलिसिटी से आके सिर्फ दर्शन करके चले जाना, ऐसा लगता था जैसे छुट्टियां मनाने आए हैं, है ना। लेकिन अब इस तरीके से नहीं लगता है। अब जब वृंदावन आ रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि एक एक मिनट श्री जी और महाराज श्री को ही अर्पित कर दें, और जीवन का जो सार है या जो जितना भी हम लोग भटक रहे हैं जिन योनियों में, उन भटकाव से, क्योंकि अभी जैसे महाराज श्री को सुनने के बाद, जैसे मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कुत्ते का, या उस तरह से तड़प तड़प के मर रहा है, या किसी की एक टांग कट सी गई है, उसको जब तड़प तड़प के देखते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक सांप को भी देखा था मैंने, तो वो सांप बहुत तड़प तड़प के उसका श्वास या जीव जो कहते हैं वो निकल सा गया। उसके पश्चात ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि इस दुख और सुख, ये जो सागर है, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा, और महाराज श्री के ही कर कमलों से या उनके वचनों से, या वो कहते हैं कि मेरी वाणी को ही आप मान लीजिए, मेरी वाणी ही सब कुछ है, आप मुझे मानिए मत मानिए, आप वृंदावन आइए मत आइए, आपको समय मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी वाणी को, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आजकल जैसे इस तरह से हम लोग फ़ोन का उपयोग करते हैं, हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं, है ना, हम सिर्फ सत्संग सुन लें और सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में उतार लें, वही एक तरीके से गुरुवाणी है, वही एक तरीके से श्री जी की दी हुई सब कुछ सौगात है। तो उसको अगर हम लोग अपना लें तो निश्चित रूप से जो ये 84 लाख जन्मों का ये जो दौर है, उससे हम लोग पार पा जाएंगे। और अभी ये और ज़्यादा दुखदायी इसलिए हो जाता है कि ये जो 4 लाख, महाराज श्री से सुना था मैंने भी, ये जो 4,32,000 कुछ दिनों का जो ये कलयुग आया है ना, ये जो कलयुग आया है, इस कलयुग में आप देख लीजिए कि व्यभिचरण, पाप आचरण, ये सब कुछ, व्यभिचार, ये सब कुछ बढ़ जाएगा, व्यसन बढ़ जाएंगे। महाराज श्री से एक दिन सुना था कि अभी तो ये इसका शुरुआत है, लेकिन जब ये 1 लाख साल पार कर जाएगा, तब आप देख लीजिए कि मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन हो जाएगा। कोई धर्मगुरु नहीं मिलेगा, कोई संत नहीं मिलेगा आपको कि जिसका आप समागम कर पाएँ या जिसकी वाणी भी आप सुन पाएँ। अगर किसी ने किसी का नाम भी लिया तो उसको मार दिया जाएगा, उसको वहीं पर उड़ा दिया जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, या हमारे परिवारजन जो हैं या जो भी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम अब इन जन्मांतरों के चक्कर में वापस रहें। तो सिर्फ एक राधा नाम अपना लिया है और चाहते हैं कि गुरु श्री देव से, जो महाराज श्री हैं, उनकी कृपा से, श्री जी की कृपा से, बस जहाँ पर भी वो ले जाएं, बस वहाँ जाना है। जी। तो जब वृंदावन आते, महाराज श्री के दर्शन करके जाते, कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वैसे तो ये कि एक बार पहले भी आया था मैं, जब यहाँ पर महाराज श्री जब 2 बजे कृष्ण शरणम से जब निकलते हैं, 2 से 2:30 बजे के टाइम रहता है उनको, पहली बार भी देखा था उन्हें, तो ऐसा एक बहुत ही अद्भुत लगा था। फिर लगा कि जीवन में हम कहाँ थे, हम कहाँ अपने आचरणों से और किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे, या ऐसा लगा कि जीवन को अभी तक या एक एक क्षण को बर्बाद ही किया, जीवन के किसी भी क्षण का उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन जब उस समय पहली बार जब महाराज श्री को देखा था 2:30 बजे, है ना, कृष्ण शरणम से जैसे ही बाहर निकले, उसके बाद से एक अद्भुत एक एहसास सा हुआ कि नहीं, जीवन अब बदल रहा है, और हम उन चीज़ों के लिए नहीं हैं, या इस मोह माया या इस पैसे में या कमाने में जो हम लोग दौड़ भाग की ज़िंदगी में रहते हैं, ये जीवन उसके लिए नहीं मिला है। ये अगर असली कमाई है तो वो सिर्फ राधा नाम है, और उसको जितना कमा पाएँ, जितना संचित कर पाएँ, जितना सेव कर पाएँ, उतना बढ़िया है हमारे जीवन के लिए। एक मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी योनि है जहाँ पर हम इन 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी आप देखिए कि किसी भी, महाराज श्री से सुना है, किसी भी योनि में ये संभव नहीं है कि हम इस तरह से बाहर आ पाएँ, ये जो जन्म और मरण का जो चक्र है उससे। ये सिर्फ एकमात्र तरीका है, मनुष्य जीवन है, मिला है, उसका उपयोग कर लें, हर एक क्षण का, हर एक मिनट का उपयोग कर लें। जी। अभी आप जो पिछले वाले लाइफ को देखते हैं, जब महाराज श्री से जुड़ने से पहले, तो कैसा फील होता है? पिछले वाली लाइफ को अगर मैं देखता हूँ तो महाराज श्री से जुड़ने के बाद अगर देखूँ तो मेरे अंदर मानसिक विचार कह दीजिए, आध्यात्मिक विचार कह दीजिए, इस शरीर से अब कुछ ज़्यादा मोह सा नहीं रह गया। पहले जब कभी तैयार होके बाहर भी निकलते थे, है ना, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि पहले तैयार होके बाहर भी निकलते तो 10 बार अपने आप को देखते थे कि कैसा, कौन सा शर्ट पहने, क्या। अब वो सब कुछ छूट सा गया, वो कोई महत्व नहीं रखता है ना। अब तो ऐसा लगता है कि महाराज श्री ने जो नाम जप दिया है वो नाम जप करें, और वो ही एक अमूल्य धरोहर है, या वही हमारा पहनावा भी होना चाहिए, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो। हर एक क्षण, हर एक मिनट में जीवा पे, हमारे जिह्वान के ऊपर राधा नाम चलता रहे, तो वही एक सबसे बड़ी संपत्ति, और उसी ने जीवन को बदल सा दिया है।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? नई दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हूँ। अच्छा, तो कब से महाराज जी से जुड़े हुए हैं आप? मैं महाराज जी का प्रवचन जो है कोरोना काल से सुनना शुरू किया, और उसके बाद से जो है मतलब बिना इनका प्रवचन सुने मुझको चैन ही नहीं मिलता है। और हमारे परिवार में सब लोग इनसे जुड़ गए, इनका प्रवचन सुनते हैं। आज हमारे माता पिता आए हैं, 81 वर्ष अवस्था है, गोरखपुर से चल के आए हैं दर्शन के लिए। तो मेन मतलब महाराज जी का सत्संग सुनने से ये जीवन में परिवर्तन हुआ कि हमारा जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है ये ज्ञात हुआ। अभी तक हम लोग केवल अपना भोगों में ही लिप्त थे, धन कमाना, अपना मकान बनाना, बच्चे की शादी करना, ये करना, इस लेकिन हमारा जो जीवन का मेन उद्देश्य था वो नहीं पूरा हो रहा था। अब लगता है कि हम सही रास्ते पे आ गए हैं। तो बस उन्हीं की कृपा है, असीम कृपा है कि हम लोग जुड़ गए उनसे, कुछ अच्छे कर्म किए थे। एक्चुअली मैं वृंदावन तो बहुत पहले से आता हूँ, 12-13 साल से आ रहा हूँ। और महाराज जी पहले वहाँ बगीचे में रहते थे तो वहाँ भी मैं जाता था, लेकिन अब जो है नियम से मैं हर महीने महाराज जी का दर्शन करता हूँ और प्रवचन सुनता हूँ। बड़ी तो जब आप स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आप उनका सत्संग फिर रेगुलरली सुनने लगे? मेन उनका जो बताने का तरीका है कि भाई ये जो मानव जीवन मिला है ये बहुत ही, जिसको कहते हैं हमारे 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद ये सर्वोच्च पद मिला हम लोग को एक तरह से। तो इसको फिर मिलना नहीं है, ये हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो वो जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो ये महाराज जी के वचनों से ही पता चला। अभी तक हम लोग पूजा पाठ करते थे, बहुत तीर्थ हमने सारा 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया, चारों धाम कर लिया, सब कर लिया, लेकिन असली ज्ञान नहीं मिला था, भटक रहे थे तला। अब हमको जिसको कहते हैं भटकन हमारी ख़त्म हो गई। अब हमको ये जीवन जीने का उद्देश्य पता चल गया, और उसमें सब महाराज जी की असीम कृपा है कि उनके वचनों ने जीवन बदल दिया। तो जब जब आते वृंदावन महाराज श्री के दर्शन करके जाते कैसा लगता है? लगता है कि हमको अनमोल खजाना मिल गया, जिस चीज़ की मुझको तलाश थी वो मिल गया। और राधा रानी की असीम कृपा है, राधा रानी से महाराज जी ने जुड़ा है। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, क्योंकि उनके वचनों से लोगों का उद्धार हो रहा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ। बहुत संत हैं, अभी तक हम लोगों ने कबीरदास, सूरदास, रहीम, रैदास सबके बारे में सुना था, किताबों में पढ़ा था। ऐसे संत को हम भाग्यशाली हैं कि देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इनको मैंने 12-13 साल में अपने सामने देखा है कि इतनी बड़ी कृपा इनके ऊपर भी हुई, और जिससे वो कृपा से हम लोगों को भी तार रहे हैं एक तरह से। आप महाराज जी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए, तो महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो पहले वाले लाइफ में नहीं था? वही मैं पहले ही बताया कि मेन जीवन का जो उद्देश्य है मानव जीवन का, ये ज्ञात हुआ। और ये पता चला कि ये समय जो है बहुत अनमोल है। हम इसको जो व्यर्थ में गंवा रहे हैं, इसका हर पल प्रभु सुमिरन में हमको लगाना है। ये एक एक पल व्यर्थ न जाए, हम जो भी कार्य करें प्रभु को समर्पित करते हुए करें, ये ज्ञात हुआ। और आपका जो भी कर्म मिला है उसको भगवान को समर्पित करें, वही आपकी पूजा हो गई, जैसा कि महाराज जी अपने वचनों में कहते हैं। तो और आजकल के युवा जुड़ रहे हैं, मतलब मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैंने ही काफ़ी लोगों को बताया, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो एक जबकि अंदर जो भूख है वो सबको जिसको खुल के अब सामने आ रही है, प्रभु सबके अंदर बैठे हुए हैं। तो वो जो जागृति है वो महाराज जी दे रहे हैं। तो उनकी असीम कृपा है, असीम कृपा है। जितना हम शुक्राना गाएं कम है, बहुत कम है जी। राधे राधे। राधे महाराज। कहाँ से आए? भोपाल से आया हूँ मैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ साथ साथ में। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। अच्छा, तो महाराज जी की सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया महाराज जी के सत्संग सुनता हूँ। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? यानी कि पूरा जीवन ही बदल गया मेरा। तो यानी कि मैं जैसा मैं आज की यंग जनरेशन है गलत कामों में, जो भी गलत काम है उससे पूरा लाइफ चेंज हो गई। यानी कि अब पूरा परमात्मा की लाइफ इसमें आ गई है। ऐसे वृंदावन भी अब आते हैं, तो पहले आते थे तो ऐसे ही लगता था अभी घूमने का है,
जी जी, अब इन्हें वृंदावन धाम की महिमा पता चलेगी वो कितना मान है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले पशु को देखते थे तो नॉर्मल लगते थे, हम्म, अब वो तो पता है कि वो भगवत स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट में कैसे महाराज जी का सत्संग सुनी और कैसे इतना लगाव हो गया महाराज जी के प्रति? महाराज जी के यूट्यूब पे शॉर्ट्स थे, वो देखता था जी। बीच बीच में। तो उसमें एक जैसे बात थी, उन्होंने बोला कि सुबह उठ के हमें अपने माता पिता के चरणों में माथे रख के प्रणाम करना चाहिए। जी जी, तो जिस हिसाब से गलत काम करते थे उस हिसाब से माता पिता के प्रति वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। बिल्कुल। बट गुरु जी ने ये सब सिखाया है कि आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, धीरे धीरे फिर इसमें आए। तो आपकी डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? हाँ, जैसे कि अब पहले मेरा क्या था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी वार्टी करना। अब ये है कि मैंने जहाँ मैं जॉब करता हूँ अकेला रहता हूँ, कोई रूममेट नहीं है, एक भगवान की छवि विराजमान की है और सेवक भाव से रहता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी की सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि जैसे कि हमको भगवान पे पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए। करूँ सदा तिनके रखवारी, जिम्बालक राखे मातारी। जी, हमें बच्चे की तरह प्यार करते हैं हमारे प्रभु, जी तो हमें उन पर पूर्ण समर्पण नाम जप करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए जी, और इससे ही सब परम कल्याण हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वृंदावन पहले के आना और अब के आने में क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है? अब यानी कि कृष्णमय वातावरण दिखता है, पहले सिर्फ जड़ चैतन्य दिखता था, जड़ दिखता था। तो महाराज जी के दर्शन पहले कर चुके हैं या अभी फर्स्ट टाइम आया है? पहले किए थे सत्संग में महाराज जी के, अपना वो कीर्तन में किए थे महाराज जी के दर्शन। तो कैसा लगता है जब जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते हैं? अकल्पनीय बता नहीं सकता मैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? कोलकाता। क्या करते हैं आप? मैं ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स नामक एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो अराउंड कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? करीब साल भर से मैं उनके सत्संग सुन। 1 साल से सुन रहे हैं। हाँ तो कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ, बहुत बदलाव आया है। पहले ठहराव नहीं था, अब एक जीवन में ठहराव है। पेशेंस लेवल बहुत कम था, अब काफ़ी पेशेंस लेवल आ गया है। उनको और सुनने का मन करता है, इसीलिए आज यहाँ हूँ। आज उनके दर्शन होंगे, ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट में महाराज जी से जब आप जुड़े तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या लगा महाराज जी के सत्संग में जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी यंग क्राउड से बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को इतनी सरलता से समझाते हैं कि जो आज की पीढ़ी है, स्पेशली मैं जैसे 25 से 30 साल के लोग हैं, वो लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं उनसे। जो भी वो समझाते हैं उसको, कोई भी कहानी को भी जिस हिसाब से समझाते हैं, वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी उनके लिए। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, बट यहाँ महाराज जी हाँ दर्शन करने आज पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही शांति है। जैसे जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाले, तो अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर सुबह जब टोकन लिखवाना पड़ता है तब मैं आ नहीं पाया था, बट मेरे भाग्य उतने अच्छे हैं कि मुझे शाम को एक मौका मिल गया। वो एक ही नाम का बचा हुआ था, श्री राधे की कृपा है कि मैं आ पाया। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? पंजाब से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? जी हाँ जी, कितने महीने से सुन रहे हैं? मैं 6 महीने साल से सुन ही रहा हूँ। 6 महीने से डेली सुन रहे हैं? नहीं, जब समय मिले तभी सुनता हूँ। अच्छा, तो कुछ चेंजेस आए अभी तक? जी बिल्कुल, मतलब सबसे पहले तो ठहराव की बात है कि वो पहले नहीं था जीवन में, तो वो महसूस करता हूँ।
तो डेली लाइफ स्टाइल में आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? पहले तो मतलब डिसिप्लिन देखो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, जो मेरे में नहीं था और वो चीज़ मैंने लाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। तो उम्मीद है कि मैं जल्दी उस पर खरा उतरूँगा। तो दिनचर्या में कुछ सुधार आया? हाँ मतलब वही सबसे पहले तो उठने सोने का समय ही उसमें ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, तो वो चीज़। अच्छा, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनके सत्संग सुनते हैं? सबसे पहले तो मतलब यही इनिश्योरिटी थी कि किस भगवान को मतलब कैसे जप करना है, तो एक नाम को पकड़ के चलें, वही मतलब उनकी बात सबसे प्रिय लगी, तो उसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? हाँ जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल मतलब आत्मा को कह दें सूदिंग थोड़ा लग रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ, तो स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए? स्पेशली फॉर दैट। सत्संग कब से सुन रहे हैं महाराज जी का? मैं पिछले 5-6 महीने से सुन रहा हूँ, 5-6 महीने से डेली सुन रहे हैं? डेली रेगुलरली, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वही इसमें जाता है कि सत्संग सुनता हूँ मैं महाराज। तो कुछ प्रभाव पड़ा सत्संग का, कुछ बदलाव आया? सत्संग का बहुत सारा प्रभाव आया, क्योंकि बचपन से जैसे नॉनवेज खाना वगैरह मैं करता हूँ, तो बहुत लोगों ने बोला था कि उसको बंद कर दो वगैरह, लेकिन कभी सुना नहीं मैंने। लेकिन जब से मैं सत्संग सुन रहा हूँ तब से कर्म क्या होता है उसके ऊपर बहुत मतलब उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, जी। और अपने कर्म कैसे अच्छे हो उसके बारे में हमेशा ट्राई करता हूँ। और स्पेशली पूजा पाठ में भी बहुत आनंद आता है आजकल, जी। और मेडिटेशन में भी बहुत आनंद आ रहा है आजकल भी। जी। तो स्टार्ट में महाराज जी के कैसे परिचय मिला और कैसे सत्संग सुनने लगे? मैं एक्चुअली सत्संग मतलब सुनते रहता हूँ, जी। बट एक बार ऐसे ही रैंडमली महाराज जी का प्रवचन मैंने सुना और वो काफ़ी मतलब अट्रैक्ट हुआ उससे, क्योंकि जो बातें महाराज बोलते हैं यंग जनरेशन के लिए काफ़ी रिलेट होती है बेसिकली। और सबसे मेजर चीज़ यही है कि हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा भाई, ये बहन है, ये वो सब, बट एक भगवान के अलावा अपना कोई नहीं है। वो सबसे मेजर बात मुझे समझ में आई, विच इज़ वेरी ट्रू। जी। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप? हाँ, वृंदावन पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मतलब अभी महाराज जी से मिलने का जो एक्साइटमेंट है, इट्स टू मच एक्चुअली। जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है? अंदर से ऐसा गूज बम्प आ रहा है एक्चुअली। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? जम्मू से आए। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं आचार्य हूँ, भागवत कथा करता हूँ। राधा कृष्ण मंदिर है जम्मू में हमारा। अच्छा, तो वहाँ पे राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? महाराज जी का सत्संग लगातार लगभग 4-5 महीनों से सुन रहे हैं। वैसे बीच बीच में पहले सुनते थे, स्वरूप को देख करके शांति मिलती थी। और राधा कृष्ण में तो हमारी आस्था पहले से ही है, लेकिन महाराज जी का सत्संग सुन के और बहुत ज़्यादा दृढ़ हुई है। तो जीवन में कुछ बदलाव आए महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद? जी, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे पहले क्रोध था तो अब जीवन में अब प्रेम आ रहा है देखने में, और बहुत ज़्यादा मन शांत हुआ है। जी। बहुत अच्छा लगा। कल पहली बार मैंने साक्षात्कार किया, जी। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखता। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? महाराज जी की सबसे प्यारी बात यही लगती है कि प्रपंच में कुछ नहीं है, और अब तक की आयु में हमने अनुभव भी किया है। तो महाराज जी, दूसरा उनकी सबसे प्यारी बात ये लगी कि आप कुछ ना करें, कहीं ना भटकें, सिर्फ नाम का जप करें। आपको किसी आशीर्वाद या कहीं भटकने की जरूरत नहीं, राधा नाम से ही सब कुछ कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि
मुझे गुरु मानो या ना मानो, लेकिन मेरी वाणी को मानो। आजकल गुरु को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, गुरु की वाणी को मानने वाले कम हैं। लेकिन अगर वचन पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही नाम ही गुरु बन करके आपके साथ काम करेगा। जी। तो दिनचर्या में कुछ बदलाव आया, जैसे कि वैसे तो आप श्री जी की सेवा करते ही है। जी। दिनचर्या में ये कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन महाराज जी ने जगा दिया हमें। अब नींद हमें नहीं आती है, ना थकावट होती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि महाराज जी का और श्री जी का आशीर्वाद साथ है। जी जी। जी। तो कल हमारी एक मनोकामना थी कि हम पहली बार आए तो महाराज जी तो हमें नज़दीक से देखेंगे नहीं, वहाँ बहुत सारे संत हैं, लेकिन महाराज जी ने जैसे हमारे मन की बात सुन ली तो उन्होंने हम पे दृष्टि डाली और उनका डायरेक्शन भी हमारी तरफ हुआ, तो मतलब बहुत खुशी हुई। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है वृंदावन में आके महाराज श्री के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत रोमांचित है, मन करता है यहीं रहें, जाए ना यहाँ से। पहली बार आ रहे हैं आप? वृंदावन में तो आए पहली बार, लेकिन कैली कुंज में पहली बार आना हुआ। महाराज जी के दर्शन और सत्संग के लिए आज पहली बार अवसर मिल रहा है। कल दर्शन हुए थे, आज सत्संग के लिए मतलब टोकन मिला हुआ है, तो आज अंदर सत्संग सुनेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करवाता हूँ प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? इसलिए 7-8 महीने से सत्संग सुन रहा हूँ लगातार। 7-8 महीने से डेली सुनते हैं? तो अभी तक कुछ चेंजेस आए लाइफ में जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? मतलब बहुत कुछ चेंजेस है। मैं पहले जैसे एक प्रमादी व्यक्ति की तरह सुबह 6 बजे उठना, उठते ही नहा धो के केवल स्कूल चले जाना और वापस आना। महाराज जी के सत्संग जब से मैं सुना, मैं फरवरी से शुरू किया था, अब सुबह से लगभग 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठने के बाद लगभग 7 बजे तक महाराज जी के सत्संग सुनने के साथ वही भोजन प्रसादी वगैरह बनाना, श्री जी को भोग लगाना, वहाँ से फिर स्कूल जाना। और जैसा संयम मैंने अपने आप पर पिछले 7-8 महीनों में किया है, मैं प्रयास करता हूँ कि सब स्कूल के बच्चों के साथ या उनके जीवन में भी ऐसा ही प्रभाव पड़े। ये तो आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं जयपुर में पढ़ाता हूँ। जयपुर स्कूल में पढ़ाते हैं आप। तो स्टार्ट में महाराज जी से कैसे परिचय मिला? परिचय ये सब हुआ कि मैं पहले थोड़ा स्वास्थ्य मेरा कमज़ोर था, मैं थोड़ा मंदबुद्धि आदमी। मैंने सोचा नहीं कि मतलब श्री जी के नाम जप का क्या प्रभाव होगा, तो मैंने केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए ओम कृष्णाय वासुदेवाय ये मंत्र का जप करना स्टार्ट किया। तो लगभग मैंने 1.5 महीने में ही ऐसे परिवर्तन देखे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। लगातार मैं महाराज जी के प्रवचन यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैं सुनने लगा, और फिर वही दिनचर्या मैंने बनाना प्रारंभ कर दिया। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 9-10 बजे तक बस सत्संग सुनता रहता हूँ। मतलब जब भी मैं फ्री रहता हूँ, नाम जब तो चलता रहता है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वृंदावन आप? नहीं, मैं स्टार्टिंग में आया था जून में। उसके बाद तो श्री जी की ऐसी कृपा है कि हर महीने में 1 या 2 बार तो पहुँच ही जाता हूँ। इस बार इस महीने में 3री बार हो गया है। अच्छा, तो महाराज श्री के दर्शन करके जाते हैं? बिल्कुल, दर्शन करने ही आता हूँ बस। ये पहले सैटरडे को आके संडे को वापस निकल जाऊँ। कैसा लगता है जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाता है? बता नहीं सकता जो आनंद मुझे मिलता है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं IT प्रोफेशनल हूँ, IT में जॉब करता हूँ। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? करीब करीब 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीने से डेली सुन रहे हैं? डेली नहीं, बट सुनता हूँ। जब भी टाइम आपको मिले तभी सुन? हाँ, जब भी टाइम मिलता है तब सुनता हूँ। तो कुछ चेंजेस आए हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? हाँ, बहुत से चेंजेस आ गए। मतलब वो जो रियलिस्टिक बोलते हैं एंड प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो महाराज जी की क्या क्या बातें अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनते हैं? जो उनकी जो बातें, मतलब जो उनके मोटिवेशन के तरीके हैं और जो फिलोसॉफिकली बताते हैं, जो नॉलेज है बहुत हिंदू धर्म के बारे में वगैरह, वो बहुत सही है। तो वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है मुझे, तो उसके लिए मैं सुनता हूँ उनका। अच्छा। हम्म। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में जैसे कि नाम जब आदि क्या क्या विचार में क्या क्या बदलाव आया? विचार मतलब पहले जो था तो मैं बहुत नेगेटिव एंड ऑल वो सब बातें थी, बट अभी उनके बातें सुन के बहुत से पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जैसे जानते हैं कि महाराज श्री भी आने वाले। मतलब ये वृंदावन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है इधर। बहुत सी चीज़ें, इधर का एटमॉस्फेयर वगैरह, क्लाइमेट तो काफ़ी इम्प्रेसिव है।